लखनऊ के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में मिश्रा परिवार रहता था। परिवार में पिता राकेश मिश्रा, माता सुनीता मिश्रा, उनकी दो बेटियां प्रिया और निधि और एक बेटा आरव थे। राकेश कुमारी थे, जिनके पास शहर में कई संपत्तियां और एक फलता फूलता किराना व्यवसाय था। प्रिया जो बड़ी बेटी थी, पढ़ाई में तेज में टॉप करती तो राकेश पूरे मोहल्ले में उसकी तारीफ करते। राकेश ने उसे महंगे कोचिंग क्लासेस में दाखिला दिलवाया। यह कह चित्रकार थी और स्थानीय प्रदर्शनियों में अपने चित्रकारी से क्या होगा, ये सब टाइम पास है। राकेश ने एक बार निधि से ताने मारते हुए कहा। सुनीता कई बार राकेश को समझाती कि निधि की प्रतिभा को भी प्रोत्साहन चाहिए, लेकिन राकेश टाल देते। कालेश तब और बढ़ा जब राकेश ने अपनी वसीयत लिखने का फैसला किया। परिवार को उम्मीद थी कि संपत्ति तीनों बच्चों में बराबर बटेगी, लेकिन जब वसीयत का मसौदा सामने आया तो पता चला कि राकेश ने अपनी अधिकांश संपत्ति, दुकानें और बड़ा घर प्रिया और आरव के नाम कर दी थी। निधि के हिस्से में केवल एक छोटा सा फ्लैट आया, जो शहर के बाहरी इलाके में था। निधि को यह जानकर गहरा सदमा लगा। उसने अपने पिता से सवाल किया, पापा, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? राकेश ने जवाब दिया, निधि, प्रिया ने हमेशा हमारी बात मानी और पढ़ाई में नाम कमाया। आरव हमारा इकलौता बेटा है, उसे परिवार का नाम आगे बढ़ाना है। तुम्हें तो चित्रकारी का शौक है, तुम अपने दम पर कुछ कर लो। यह सुनकर निधि का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसके पिता ने न सिर्फ उसकी प्रतिभा को नजरअंदाज किया, बल्कि विरासत में भी उसके साथ धोखा किया। सुनीता ने निधि का पक्ष लिया और राकेश से कहा, तुम बच्चों में भेदभाव क्यों कर रहे हो? निधि ने भी तो मेहनत की है। लेकिन राकेश अपनी जिद पर अड़े रहे। प्रिया, जो हमेशा से पिता की पसंदीदा थी, चुप रही, क्योंकि उसे लगता था कि यह उसका हक है। आरव, जो अभी छोटा था, इस विवाद को समझ ही नहीं पाया। निधि ने इस अन्याय को अपनी ताकत में बदला। उसने अपनी चित्रकारी को और निखारा और दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में अपने चित्र प्रदर्शित किए। उसकी कला ने वैश्विक स्तर पर टहलका मचा दिया। एक प्रसिद्ध कला संग्रहकर्ता ने निधि के चित्रों को करोड़ों में खरीदा और उसकी कहानी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छा गई। निधि को पेरिस में एक प्रतिष्ठित कला अकादमी से निमंत्रण मिला, जहां उसे अपनी कला को और विकसित करने के लिए पूर्ण स्कॉलरशिप दी गई। उसने लखनऊ छोड़ दिया और पेरिस में अपनी एक नई कला गैलरी खोली, जो जल्द ही विश्व प्रसिद्ध हो गई। निधि की पेंटिंग्स अब विश्व के सबसे बड़े म्यूजियम्स में प्रदर्शित होने लगी और उसका नाम कला जगत में एक चमकता सितारा बन गया। जब निधि की सफलता की खबर लखनऊ पहुंची तो राकेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने निधि को फोन किया और माफी मांगते हुए उसे वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन निधि ने विनम्रता से जवाब दिया, पापा, मैंने अपनी मेहनत से वह सब हासिल कर लिया जो आपने मुझे कभी देने की सोची भी नहीं। मुझे अब किसी संपत्ति या मंजूरी की जरूरत नहीं। मैंने अपनी दुनिया बना ली है। निधि ने अपने परिवार से दूरी बना ली और अपनी कला के जरिए एक ऐसी पहचान बनाई जो मिश्रा परिवार की सारी संपत्ति से कहीं बड़ी थी। राकेश को अपने पक्षपात का पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया और आरव को भी निधि की सफलता ने झकझोर दिया। प्रिया को एहसास हुआ कि उसने अपनी बहन के साथ चुप रहकर गलती की और वह अपनी उपलब्धियों को अब छोटा महसूस करने लगी। निधि ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपनी मेहनत से न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि प्रतिभा और हिम्मत किसी भी अन्याय को मात दे सकती है।